दीवार ही नहीं है, ठीक है, यानी उसके इर्द गिर्द जो है कोई दीवार वगैरह नहीं है, तो जाहिर है कि अब कोई भी बंदा आपके घर में घुस सकेगा और कोई भी चीज चोरी कर सकेगा। वेरी सिंपल, ठीक। तो फायरवॉल का मकसद क्या है कि आप जो है एक आप क्या कहते हैं उसको, एक चेक पॉइंट आप लगा लेते हैं कि किस बंदे को आप अलाउ करते हैं और किस बंदे को आपने अलाउ नहीं करना। तो देयर मे बी अ सिंगल एंट्री इनटू द नेटवर्क, देयर मे बी मल्टीपल एंट्रीज। लेकिन जिस तरह मैं कहते हैं कि एक घर है, उसका एक दरवाजा भी हो सकता है और मुख्तलिफ दरवाजे भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप की सिक्योरिटी ज़्यादा इशू है तो आपने उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड को बिठाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं है तो फिर जो है आप उसको नॉर्मली बंद रखते हो। अ मैन कम्स एंड नॉक एट द डोर एंड देन यू अलाउ हिम और डिसअलाउ हिम और व्हाटसोएवर इज देयर, ठीक। So a choke point of control and monitoring, interconnected networks with different trust, उनके different trust होते हैं, ठीक है, imposes restrictions on the network services and only authorized traffic is allowed। यानी different types of restrictions हम इसके ऊपर deploy करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ authorized traffic जो है उसी को ही हम allow करते हैं। मसलन देखिए, मैं एक मिसाल आपको बता दूं कि जिस तरह अब्बासियन यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो है अराउंड जो है 100 MB बैंडविड्थ हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, डेडिकेटेड इंटरनेट 100 MB का। लेकिन अब तो खैर छुट्टियां हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन दिस एंटायर वाज ओवर यूटिलाइज्ड। और किसी टाइम तो ये होता था कि आपके पास नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते, इंटरनेट आपको अवेलेबल ही नहीं होता, यू हैव टू वेट फॉर योर क्वेरीज। अब जो है कई मतलब जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि 80-90% जो है उस पर यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें फिर हमने ये किया कि यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। तो डायरेक्टली जो है हमारा जो नेटवर्क यूटिलाइजेशन है इट केम टू ओनली 20 MB, 20 MB के ऊपर हमारा नेटवर्क यूटिलाइजेशन आ गया। रेस्ट ऑफ द 80% वाज नो अवेलेबल और स्पीड भी अच्छी हो गई। अब ये तो काम करने की बात है कि कैसे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जाहिर है कि इस पर्पस के लिए हमने फायरवॉल को इस्तेमाल किया। तो डिफरेंट फायरवॉल्स अवेलेबल हैं, मतलब जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो एक फ्री जो फायरवॉल है वो pfSense है, ठीक है, Sophos का है, तो दैट इज एन एक्सपेंसिव फायरवॉल, ठीक है। इसके अलावा जो है हवावे का फायरवॉल है, ठीक है, ZTE के हैं, सिस्को के हैं। प्राइसेस डिपेंड करते हैं और डिफरेंट उसकी रेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक नॉर्मल सोफोस या उस फायरवॉल की बात अगर आपसे कर दूं जो सिस्को फायरवॉल है, तो अराउंड $10,000 to $15,000 पर ईयर आपके नेटवर्क के ऊपर उसका खर्च आता है फायरवॉल के ऊपर। अच्छा, अब उसमें थोड़ी सी रिजर्वेशंस ये है कि जो सिस्को का फायरवॉल है, तो सिस्को के फायरवॉल के ऊपर ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि एक तो है बहुत एक्सपेंसिव, नो डाउट, लेकिन एक्सपेंसिवनेस के अलावा वो आपसे अगर 10,000 आपको कहते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो और भी आपसे चार्ज करते हैं। एंड सिक्योरिटी आपकी जो फायरवॉल की, सॉरी नेटवर्क की फायरवॉल की वो है प्राइस, इट गोज अराउंड
20 to 25,000 डॉलर पर ईयर। तो जाहिर है कि अब इतने पैसे आपसे वो चार्ज करते हैं, सो इट गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, इट गिव्स यू अ गुड सिक्योरिटी। ठीक, रीजन भी उसके हैं कि अगर आप फायरवॉल को नहीं लगाते तो एंटीवायरस के ऊपर सिर्फ काम ही नहीं चल सकता। बहरहाल तो डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ एक लोकल किस्म का वो आप उठा लें तो एक बहुत अच्छा आपको फायरवॉल जो है और माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज भी आपको देता है। आप मतलब देख भी सकते हो यहाँ पर, आप अगर सर्च करें फायरवॉल, ठीक है ना, तो फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, विंडोज डिफेंडर, फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी और इस तरह के मतलब कई आपके पास इसके वेब्स अवेलेबल हैं बिल्ट इन विंडोज में। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप लोग ट्राई कर लें। ठीक, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, फिर आपको छोटी सी एक एक्टिविटी मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसको आप लोगों ने कर देना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन आप उसमें लगा सकते हो। पूरे पोर्ट को भी आप ब्लॉक कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को भी आप ब्लॉक कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस या रेंज को भी आप ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक्स बाय पासिंग इट, कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनेट थ्रेट, इससे आपको वो नहीं कर सकता। कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ ऑल वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम और फाइल, इनका रेंज ही नहीं है। सही, अब ये फायरवॉल के डिफरेंट टाइप्स है, पैकेट फिल्टरिंग अब इसमें जो है इसके ऊपर जो अटैक्स है, आईपी एड्रेस स्पूफिंग, सोर्स रूटिंग अटैक्स, टाइनी फ्रैगमेंट अटैक, ये इसके ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा एक एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर, Yes, sir. ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सर एक्टिविटी पहले में सर कैन दे सर संगा जी, पहले में स्वर कैल तबे साल को क्या एक्टिविटी पहले में माने पोस्ट एक्टिविटी लिमिट्स में पोस्ट कर ले सर। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन सिर्फ आपको बता दूं कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। यूज Yes, sir. फायरवॉल, ब्लॉक YouTube in your पर्सनल कंप्यूटर, ये एक्टिविटी आपने कर देनी है। ठीक है, इसको मैं LMS के ऊपर भी मैं डाल देता हूं। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको कि नहीं? ये सर आ रहे हैं। यस सर। यस सर, यस सर, आ रहा है सर। इसको करें और अभी मुझे बता दें कि कैसे आप ब्लॉक करोगे। शाबाश, सर इसको अभी क्लास के दौरान ही वापस बता दें कि कैसे अभी सर हमने अभी इसे अभी अभी ब्लॉक किया हाँ, है। अभी हाँ। ओके सर, ओके। छोटी सी एक्टिविटी है, 2 मिनट का काम है।
जी सर। हो गया? यस सर, 2 मेथड मैंने देख लिए सर। जी। सर एक मेथड तो ये है कि जो जो ब्राउजर हम इस्तेमाल करते हैं, एक सिंपल सा मेथड ये है कि जो ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं उसमें एक एक्सटेंशन को ऐड कर दे और उसमें जो है वो यूट्यूब की जो आईपी है उसको ब्लॉक कर दे। एक मेथड ये हुआ सर। आप अपना स्क्रीन शेयर दूसरा कर जो सकते यूजिंग हो, हमें जरा सर दिखाना। मैं असल में सर मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ सर, तो नहीं, कर हो सके मैं वो पिक्चर। मोबाइल तो बात सही है, तरीके तो मैं 50 आपको बता दूंगा। असल में खुद जी करने जी। वाली बात है ना, प्रैक्टिकली करने वाली बात है ना। असल में इंटरनेट में गांव से मतलब मैं विलेज में रहता हूँ, तो इधर वो नेट इंटरनेट का इशू होता है सर। नहीं खैर, वो बात आपकी सही है, लेकिन इसको जो है जी जी। आप वो करें ना, ठीक है ना। जी सर। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसमें सर एक मेथड। सर जी सर, बिल्कुल सर। मतलब तरीका बताना तो मैं आपके सामने अभी करके ना इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, लेकिन होता ये है कि उधर जो तरीके बताए होते हैं उसको जब आप ट्राई करते हो तो फिर उस तरह होता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें जी कि सर। आप इसको जो है अटेम्प्ट कर लें, फिर सही है। इंशाल्लाह सर मैं कंप्यूटर से कर लूंगा इंशाल्लाह। चलिए सही। और किसी ने किया है कि नहीं? कैसे बताऊं सर? जी जी मैं बिल्कुल। कर चुका हूँ सर, पहले ही कर चुका हूँ अच्छा, अभी। ये आप अपना स्क्रीन शेयर करके हमें ज़रा शो कर देना। महमूद, महमूद क्या नाम है यार? अच्छा, बिलाल। अपना शेयर कर दें आप। जी जी सर, लेट मी डू इट। एक सेकंड सर। ये मैं अपनी शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है, ठीक है ना। आप अपना शेयर कर दें। सर आपकी तरफ से डिसेबल है मेरा स्क्रीन शेयर। ये डिसेबल तो नहीं है। क्या मैसेज आपको दे? मुझे मैसेज आ रहा है, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा। आपकी तरफ से एक ऑप्शन है, वहां से आप क्लिक करें सर,
इसको परमिट। एक मिनट, ये किधर से होगा? ये एक सेकंड सर, ये जो है, आपके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस पे कुछ आ रहा है सर? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मेरे ख्याल से। क्या नाम है आपका? हाफिज बिलाल है ना? जी जी। अच्छा, आपको मैंने कर दिया। अब आप ट्राई करें। जी सर, अभी हो रहा है। हो गया सर शेयर। हाँ बिल्कुल। सर ये मैंने अपना विंडोज़ डिफेंडर खोला है, मैं सिर्फ विंडोज़ डिफेंडर की बात कर रहा हूँ। चाहिए। इधर हम आउटबाउंड रूल बनाएंगे सर, क्योंकि हमारी ट्रैफिक जो है वो इनबाउंड से आउटबाउंड जा रही है। तो हम यहाँ पे एक नया रूल बनाते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा बता देना कि इनबाउंड रूल्स में कौन से रूल्स हम वो करते हैं और आउटबाउंड रूल्स में हम क्या करते हैं। सर इनबाउंड रूल जो है वो बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है हम उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं इन के लिए, तो इनबाउंड रूल लगाते हैं। लेकिन जब हम अपनी तरफ से कोई ट्रैफिक सेंड करते हैं आउटसाइड नेटवर्क की तरफ, इंटरनेट की वो आउटबाउंड रूल इस्तेमाल होता है। तरफ होता है सर। जी ये बाकी उनको समझ आ रही है? देकर आप यस सर, काइंडली इधर बात यस कर सर। रहे हैं। ये देखिए, होता ये है ना कि अब देखिए ये मेरा कंप्यूटर है ना, सही है, और आप इसको एक्सेस करना चाहते हो। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके, तो मुझे इनबाउंड रूल्स को डिफाइन करना होंगे कि सर, मैं बाहर थोड़ा से सा कोई नेक्स्ट, आज मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि बाहर से ठीक है। कोई बंदा मेरे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। आउटबाउंड रूल्स में क्या होता है कि अब मैं अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को, यूट्यूब को या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, तो उसको फिर मैं आउटबाउंड रूल्स में डिफाइन करूंगा। मेरे ख्याल में समझ आ गई जिसने क्वेश्चन किया था। क्लियर सर, क्लियर क्लियर सर। अब बताएं शाबाश साहब बिलाल। जी सर, तो यहाँ पे हम कस्टम रूल बना लेते हैं कोई। मैं कस्टम रूल पे अच्छा, सेलेक्ट ये कर मैं रहा आपको हूँ। थोड़ा सा आपका एक बात बता दूं कि अभी मैंने वो LMS के ऊपर आपका एक क्विज नंबर 4 अपलोड किया है। उसमें फिर मैंने आपसे ये भी कहा है कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को हम ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी यही चीजें हैं। बहरहाल फिर आप उसको खुद बाद में देख लें। अच्छा बताएं शाबाश। सर यहाँ पे एक तो पोर्ट अप्लाई होता, एक सेकंड सर, मुझे आगे जा नहीं रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन बाकी मेरे ख्याल से परमिशन रिस्ट्रिक्टेड हैं। एक सेकंड सबर करें, मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, वो पूरी स्क्रीन आप शेयर करें ना, फुल स्क्रीन, तो वो फिर सेट हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी शेयर हो गया सर, आई थिंक सो। मैं फायरवॉल की तरफ जा रहा हूँ सर। यहाँ से ये इंटरफेस मेरे सामने आएगा। तो यहाँ पे इनबाउंड रूल्स भी हैं और आउटबाउंड रूल्स भी हैं। तो इनबाउंड रूल्स जो हैं वो हम बाहर से कोई ट्रैफिक बाउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर बाहर से कोई ट्रैफिक मैंने ब्लॉक करनी है इनबाउंड के लिए। और आउटबाउंड रूल जो है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने इनसाइड अपनी तरफ से कोई ट्रैफिक ब्लॉक करनी है बाहर जाते हुए। तो मैं जी यहाँ पे एक नया रूल बना रहा हूँ सर, और इसमें मैं प्रोग्राम को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं पोर्ट नंबर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कस्टम रूल बना रहा हूँ सर। इस कस्टम रूल में मेरे पास प्रोग्राम्स, स्कोप, एक्शंस, प्रोफाइल नेम सारा कुछ आ रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हम करेंगे। इसमें मैं ऑल प्रोग्राम्स पे सेलेक्ट करता हूँ। रूल अप्लाइज टू ऑल कनेक्शंस इन द कंप्यूटर। ठीक है सर, यहाँ पे हम सर्विसेज, इन ये सर्विसेज जो हैं हमें ब्लॉक करके दे सकती है। नेक्स्ट मैं जाऊँगा यहाँ पे। अब प्रोटोकॉल टाइप कौन सी होनी चाहिए हमारे पास? प्रोटोकॉल टाइप्स में बहुत कुछ आ रहा है, TCP, UDP,
मैं कर सकता हूँ अगर स्पेसिफाई करना है मैंने, लेकिन मैं प्रोटोकॉल टाइप को यहाँ पे एनी रखता हूँ सर, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल टाइप को अभी बाउंड नहीं करना। इसमें सारी पोर्ट नंबर आ जाएंगे, मतलब कुछ भी मैंने आगे जाके ब्लॉक करना है तो यहाँ पे कौन सी आईपी, मतलब विच आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू, और कौन सी आईपी से ये होगा, तो स्कोप मैंने डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे सर मैं यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली नाम नहीं दे सकता, यहाँ पे उसकी आईपी एड्रेस उठा के रखनी होगी, क्योंकि ये बाय नेम जो है यूट्यूब को ब्लॉक नहीं करेगा। वैसे करता है, ठीक है ना। आप इसमें और ऑप्शंस हैं, वो आप ट्राई कर लें, उससे भी कर सकते हैं। बाय आईपी एड्रेस वो भी कर सकता है, ठीक है ना। यूआरएल एड्रेस भी करता है, ठीक है। इसमें तो अभी नजर नहीं है। यूआरएल, जी इसमें यूआरएल एड्रेस का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से आईपी एड्रेसेस पे होगा। तो मैंने आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करना है सर? मैंने आईपी एड्रेस जो फाइंड किया है वो सीएमडी के थ्रू, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का कोई आईपी एड्रेस मैंने फाइंड करना है, तो मैं एनएस लुकअप करता हूँ www.youtube.com। एनएस लुकअप से मुझे यूट्यूब की आईपी मिल गई है, ये यूट्यूब की आईपी है, पब्लिक आईपी। इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 64 233 184 एंड 198। $64 233 184 198। ओके करके सर सेंड कर रहा हूँ, और इसको मैंने ब्लॉक करना है, ब्लॉक द कनेक्शन। कौन से डोमेन के लिए करना है? डोमेन प्राइवेट, पब्लिक, सारे डोमेन्स के लिए करेगा जिससे भी मैं टेक, एंड इसको कोई अपना नाम दे देते हैं इस रूल को। ब्लॉक यूट्यूब लिख लेना, यूट्यूब ब्लॉक। एंड ये रूल ऐड हो गया सर। अच्छा, आप इसको ट्राई करें कि इसने ब्लॉक कर दिया कि नहीं। लेट मी चेक सर। अभी ये ब्राउजिंग नहीं कर रहा है सर, ब्लॉक हो गया, योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड। अब इसको डिसेबल करें इस रूल को, और फिर ट्राई करें। ठीक है सर। बी प्रेस करें ना, बी ब्लॉक यूट्यूब में बी के साथ आपने ये डिसेबल करें। अब आप इसको आप ट्राई करें। अभी आ गया सर, किसी हो को गया सर। आ गई कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ? यस सर। तो ये असल में यही Yes, मैं sir. आपसे कहना चाह रहा था ना, कि आप इसको सिर्फ सर्च ना करें, इसको अटेम्प्ट भी करें, ठीक है। सही है तो सर। तब मतलब आपको ये स्टेप समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलो, इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो बेशक आप कर सकते हैं। रिजल्ट तो मैंने अपलोड कर दिया है। महमूद अफगान जो है सुबह शाम मैसेज, सर जी रिजल्ट और रिजल्ट। महमूद अफगान भी खुश होगा कि चलो अच्छा हुआ कि रिजल्ट आ गया। सही। थैंक यू सर। हम थोड़े नाराज हैं सर। क्यों? क्यों?
लेकिन जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं एक भी नहीं कह रहा कि हम खुश भी हैं। सर वो क्यों तो नहीं खुश सर, क्यों खुश है नहीं, सर, खुश है। बता रहे हैं सर, ग्रुप्स में बता रहे हैं बहुत ज्यादा खुश हैं सर, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। लेकिन जो नाराज है तो जाहिर है कि उन्होंने मार्क्स खराब लिए होंगे। हाँ सर, ये तो हमारा प्रॉब्लम है सर, आपके तो इसमें कुछ भी तो हाँ सर। मतलब सर ये अपना वॉल्यूम जरा तेज करे सर, काइंडली। जी वॉल्यूम आपकी सर बहुत स्लो आ रही है सर। अच्छा, बस ये तो आप अपना माइक तेज करें, मेरी तरफ से तो माइक तेज ही है। अच्छा, ये यस सर, मेरा फुल है तो, सर। बदकिस्मती एक है कि मतलब ये सेमेस्टर भी लॉकडाउन में चला गया। तो अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद करते, अदरवाइज अगर हम यूनिवर्सिटी में होते तो शायद बहुत अच्छा इस कोर्स को एक्सपीरियंस करते, ठीक है। लेकिन इट्स आल्सो अ गुड कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं ऑब्जर्व करूं कि दे आर कमिंग एंड दे आर टेकिंग द क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस। ये आज मतीउल्लाह साहब ने ये कहा था कि आप उसमें लें क्लास, सॉरी जूम में। खुद मुझे जूम पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो बस लोगों को खुश करने के लिए ही बैठे हुए हैं, तो जूम से मैंने क्लास ली। लेकिन फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएं कि क्या जूम से ही मैं नेक्स्ट क्लास को लूँ या फिर उसी गूगल ऐप के थ्रू ही मैं ले लूँ, ठीक है ना। सर जूम से बहुत अच्छा है सर, इजीली हम कनेक्ट हो सकते हैं सर ये जूम उसके से। साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे सर उसमें थोड़ा मसाइल आ रहे थे सर, ऑथेंटिकेशन। असल में। इसमें पता है, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज माय थर्ड सेशन दैट आई एम टेकिंग। वो क्लास उसमें हर 40 मिनट के बाद ना क्लास खुद ब खुद ही ड्रॉप हो जाता है, तो फिर यस सर, दोबारा ये लिंक प्रॉब्लम है। करना पड़ता है। ये एक इशू उसमें है। बहरहाल चले, सही है कि जिस तरह भी हो क्लास ठीक है सर। है। हाँ सर। सर एग्जाम के हवाले से बता दें, एग्जाम ऑनलाइन होगा कि सर कैंपस में अभी होगा? तक जो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट जब ऐलान करेगी कि यूनिवर्सिटी 11 जनवरी से ओपन हो रही है, तो फिर तो जी जी ऑन कैंपस होगा, जी सर। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती तो फिर ये होगा कि स्टूडेंट्स को, मतलब जो डिसीजन है वो ये है कि स्टूडेंट्स को ग्रुप में कॉल किया जाएगा। मसलन अगर आपके फॉर एग्जांपल नेटवर्क सिक्योरिटी का पेपर है, तो इसके 2 पेपर्स कंडक्ट होंगे। एक पेपर जो है ग्रुप ए के लिए होगा और एक पेपर जो है वो ग्रुप बी के लिए होगा। तो एक ग्रुप को एक दिन हम कॉल करेंगे, दूसरे ग्रुप को दूसरे दिन कॉल करेंगे। तो इस तरीके से मतलब वो जो कैंपस रश है उसको मिनिमाइज करेंगे हम। तो डिसीजन तो अभी तक जो है वो ये है। सर इसी तरह सर आप जो है ना बोर्ड मेंबर भी है सर अब्बासीन में, तो हमारे जो अफगान स्टूडेंट है सर उसके लिए बहुत ज्यादा मसला है अभी सर, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं बॉर्डर पे सर। तो फाइनल पे अगर सर ये ओपन भी हो जाए और हमारे स्टूडेंट अगर ना सके तो सर असल फाइनल से में महरूम उसकी होंगे। तो वो पॉलिसी है कि आपने कंट्रोलर को फिर लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन, और वो फिर हाँ सर। आपको मतलब कंट्रोल का डिस्क्रिशन होता है, ठीक है ना, कि वो स्टूडेंट्स को जी अलाउ सर। करता है कि नहीं करता। लेकिन प्रीवियस जो आपको याद है कि जो था फर्स्ट जो मतलब आपका मिड था, तो कुछ हाँ स्टूडेंट्स ने सर। मुझे बता दिया कि मतलब ये इशू है, बॉर्डर भी बंद था, तो वो तो मैंने फिर स्पेशल परमिशन लिया उधर से, ठीक है। इस बार जी भी सर। देखते हैं, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर जाहिर है कि स्पेशल परमिशन वो फिर लेंगे। लेकिन ये है कि बंदे जी को सर। तैयारी हर तरह की सिचुएशन के लिए रखनी चाहिए, ठीक है ना। जी सर। जी सर। हाँ जी बड़ी मेहरबानी सर। ओके जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह।